एक शिष्य के यहाँ कथा हो रही है, दूसरा शिष्य भी आ गया है यहाँ पर। हमारे दोनों शिष्य हैं, राजेश भी जो चौकाबाग से भी आ गया। मासा मासा हेलो हमारे भैया राजेश दुबे जी महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हरि ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय ब्रह्मण्डाय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हो तुम्हारी याद हमें बनी रहे, तो तुम्हारे सिर को तो हम माला में डाल के घूम रहे हैं और तुम हमसे कपटी कहती हो, तुम हमसे कपटी कहती। पार्वती जी बोली काय महाराज, तो काय हम मर जाते। शंकर जी बोले हाँ, वो बोली तुम, तो बोले हमें कुछ नहीं होता, हमारा ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, हमारा जन्म मरण होता ही नहीं। हमारे जीवन में तुम इतनी बार अपने शरीर का त्याग कर चुकी, जितनी मुंडों में मुंडमाला है इतनी बार तुम मर चुकी हो। पार्वती जी बोली महाराज तुम्हें कुछ नहीं हो। शिव जी बोले नहीं हमें कुछ नहीं हो। पार्वती जी बोली तो आपने कौन सा च्यवनप्राश को डिब्बा खाओ, कौन सी आपने ऐसा विटामिन ले लो, आपको कुछ हो नहीं है, हमें मर नहीं आओ। बड़ी सुंदर बात कह दी। अरे मुंडों की माला कहाँ पाई पिया, हे भोलेनाथ बोलते सब भगवान शिव जी। आचार्य कीर्तन बजा, कीर्तन बजा बेस खोल ले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अचर सचर चर तुम्ही चराचर तुम्ही सृष्टि प्रलय। जय हो। अचर सचर चर तुम्ही चराचर तुम ही सृष्टि प्रलय हो। आदि मध्य अवसान तुम ही हो, तुम ही मंद मलय हो। बोली पार्वती हे परमेश्वर परम प्रभु तुम प्राणेश्वर त्रिपुरारी। ओ सहज ससंकित शंका प्रभु ए शंका रही हमारी। बोलो बोलो ए भोलेनाथ, ए मुंड माला कहाँ पाई पिया। बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया। बोलो ये मुंड माला कहाँ पाई पिया। आज कह दिया भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कहे पार्वती इसमें किसी के और के सिर नहीं लगे। जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा।
जब जब भी तुमने तन त्यागा वह सिर मैंने धारा। हे पार्वती, उन्हीं सिरों का सुनो सिवा तुम ये का हार हमारा। काम कामना रही न फिर भी कामिनी साथ तुम्हारा। तो काम के कौतुक कामारी को कोई न जानहारा। हे भोलेनाथ बोलते से भगवान शिव जी, अरे करुण कृपालु ऐसा काम क्यों किया बोलो। और ये मुंडमाला कहाँ अरे पाई पिया। ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया बोलो। ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया बोलो। भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कहा पार्वती, एक बात बतलाता तुमको किसी की ना जो जाने। एक बात बतलाता तुमको किसी की ना जो होता अमर सुनेगा जो भी पावन अमर कहानी। इस जग का तो भव भ्रम छूटे पड़े न जग में आना। हाथ जोड़ के मैया बोली, है भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी, तीन बंधु तुम दया के सागर हमको भी बतलाना। प्रभु ने प्रभु ने दिया ज्ञान फिर भी माने ध्यान ना दिया। मुंडमाला कहाँ पाई पिया बोलो। ये मुंडमाला कहाँ पाई पिया बोलो। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। शिव जी ने कहा मेरा न जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। पार्वती जी बोली बात तब तो फिर और कपटी हो। ऐसी कौन सी दवाई आपने पी ली है कि हमें मरना पड़ता है, आपको कुछ नहीं होता है। शिव जी ने कहा देखो पार्वती, हमने कथामृत का पान किया है। कथा अमृत मैंने पान किया है और उससे न मेरा जन्म होता है न मृत्यु होती है। क्योंकि संसार में दो ही कष्ट हैं, जन्म का कष्ट और मृत्यु का कष्ट। दो ही कष्ट होते हैं। आज शिव जी ने कहा देखो, पार्वती ने कहा हमें भी तो कथा सुनाओ। शंकर जी बोले सुनो, कथा का कुछ नियम होता है, कुछ विधान होते हैं, ऐसे नहीं कि सुनना शुरू कर दिया। हाँ, पहली बात, कथा व्यास मंच के बिल्कुल सामने बैठकर सुनना चाहिए। पहला नहीं, व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा में सुनना चाहिए। दूसरी बात, कथा में ज्यादा बोलचाल वातावरण नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों पर शंका नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए।
शिव जी बोले पार्वती, मैं तो जब कथा सुनाता हूँ तो आंख बंद करके सुनाता हूँ, मुझे क्या पता कि तुम सुन रही कि नहीं सुन रही। इसलिए जब तक हम कथा सुनाते जाए तब तक तुम हूँ की आवाज करती रहना, तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम सुन रही हो। शिव जी तो कथा करते ही रहते हैं, विश्राम थोड़ी होता है, अविरल और अविश्राम गति से चल रही है। अब 3-4 दिन जब लगातार कथा सुनी तो पार्वती जी को थकान हो गई, पार्वती जी को थकान हो गई। इतने में 4 दिन कथा चली तो अंडा फूट गया, अंडे में जीव प्रादुर्भूत हो गया, पक्षी निकल आया। जब शिव जी ने कहा कि पार्वती, जब उद्धव को पता चला कि कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते तो उद्धव ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। योगेश योग विन्यास, आप ये बताइए कि संन्यास क्या है। एक ज्ञान में प्रसंग जब चल रहा था उद्धव का भगवान कृष्ण का, उसी समय पार्वती जी को नींद आ गई। तब तक वो पक्षी तैयार हो गए। यहाँ पार्वती जी की हूं बंद, और उस पक्षी ने सोचा कि अमर कथा चल रही है, भगवान अमर कथा बंद ना हो जाए। तो पार्वती जी की आवाज में उस सुख पक्षी ने हूं करना शुरू कर दिया। हाँ, भाई भैया को नहीं लगा, पार्वती जी की झपकी लगी, पार्वती जी की हूं बंद, उस पक्षी ने हूं करना शुरू कर दिया। एक तो क्या है ना कि पार्वती जी को नींद इसलिए आ गई कि शंकर जी कथा सुना रहे थे, और पत्नी अपने पति को कभी विद्वान मानती ही नहीं है। अगर हम उनकी घर ही कथा सुना सोते ऐसी तो हम लज्जा कहाँ भगत बताओ। अरे यहाँ कथा हो रही है तो आप सब सुन रहे हैं, जो ही सामान लेके हम अपने घरे बैठ जाए तो मोड़ी मोड़ा पापा वहां दिखाओ गवालिया जी सर लिया गया। पत्नी कभी पति को विद्वान मानती ही नहीं है। पार्वती जी कथा सुन रही है, शंकर जी सुना, जब चाह सुन ले, कौन का चुमर हाथ तो सुना रहे, फिर सुन ले। पार्वती जी की झपकी लग गई, सो गई, और उस तोते ने हाँ करना शुरू कर दिया। अब जब पार्वती जी की नींद खुली, जब शिव जी ने कहा बोला बाल गोपाल की जय हो, जय बोली, पार्वती जी की नींद खुली। बोली महाराज, फिर भगवान ने उद्धव से कहा कही। शिव जी बोले क्या तुमने नहीं सुनी? बोले महाराज हमें तो नींद आ गई थी तुम्हारे पाँव पर। अच्छा तुम्हें नींद आ गई थी तो फिर हूँ की आवाज कहाँ से आती है? शंकर जी ने इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, ऊपर देखा, कोई दिखाई नहीं। पीछे देखा तो सुख पक्षी बोल रहा था। भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया जिसका नाम है विजय। त्रिशूल लेकर उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। इसलिए दौड़े कि इसने कथा सुन ली, इसका मुझे कोई विरोध नहीं है। अमर कथा सुन ली, इसका मुझे विरोध नहीं है, लेकिन इसने नियम से कथा नहीं सुनी। अगर सामने बैठ के सुनता तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे बैठकर सुनने से विद्या चोरी का पाप लगता है। शिव जी ने त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े। पक्षी ने वहां से उड़ना शुरू किया, और वहां से जैसे उड़ना शुरू किया तो आप कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आइए तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में व्यास सब भगवान कल्याण करेंगे, भगवान कल्याण करेंगे। और तभी